अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज जब मैं सुबह उठी तो मम्मा नाश्ता प्रिपेयर कर ही चुकी थी, तो मैंने बस दस्तरखान लगाया और फिर हमने नाश्ता किया बैठ के। तो उसके बाद जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो कमरा नहायत बिखरा हुआ था, और चूँकि मैं कल यूनिवर्सिटी जब गई थी तो बहुत जल्दी में जाना हुआ था और मैं बहुत जल्दी में सामान फैला कर ही चली गई थी। मैंने समेटने की तरफ तवज्जो नहीं दी और जल्दी में गई। रात को बहुत लेट आई, मतलब शाम को, तो और ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था काम करने का, तो मैंने कल के दिन पर डाल दिया था। जब आज का दिन आया तो काम करना ही था, और सिर्फ मेरी चीज़ें ही नहीं, मेरी बहन की चीज़ें भी बिखरी हुई थी, तो मैंने काम करना शुरू किया। जो स्ट्रेटनर बेसिकली मैं ही यूज़ करती हूँ, तो बस इसी तरह मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरा जो प्लान था कि मैं पूरी ड्रेसिंग की सेटिंग करूँगी, कि जब मुझे जाना होता है तो मुझे चीज़ें निकालते में ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली सर वाली पिन्स जो नहीं मिल रही होती मुझे, और उस टाइम टाइम कम होता है और ना ही सेफ्टी पिन्स मिल रही होती हैं। लेकिन मेरा प्लान पूरा ना हो सका क्योंकि 10:30 खबर मिली कि हाउस हेल्प नहीं आ रही। तो बस फिर जो बेसिक सामने से सेटिंग हुई थी मैंने सिर्फ वही की, और फिर हाउस हेल्प नहीं आ रही तो जो काम उसके लिए पेंडिंग छोड़े हुए थे वही करने थे। तो मैं किचन में गई और बर्तन धोने के लिए रखे हुए थे, मैंने उनको धोया, उनको समेटा, फिर किचन साफ़ किया। किचन की सफाई अकेला मुझे 1.5 घंटा ले गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउस हेल्प किस तरह करके जाती है जो 5-10 मिनट में किचन साफ़ कर जाती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, स्पेशली स्टोव को साफ़ करने में। इसके बाद मैं, चूँकि ये मैं इस टाइम मेरे साथ छुरी से मैं हैंडल कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे हाथ में ना ऐसी जलन फील होने लगी। मैंने कहा पता नहीं क्यों जलन क्यों हो रही है। तो जब मैंने देखा तो कट लगा हुआ था और उससे खून भी आ रहा था, तो मैंने कहा अच्छा छुरी पकड़ी हुई थी तो लग ही गया होगा, मतलब जहन में ही नहीं आया ना। और ये भी था कि छुरी का हैंडल नहीं था, वो पूरी की पूरी मेटल की, मतलब जिस तरह उसका हैंडल जो था ना वो टूटा हुआ था, और मैं उसको ऐसे ही पकड़ के इस्तेमाल करी थी। बहरहाल किचन मेरा साफ़ हो गया, और मतलब किचन में जैसे जाने का दिल करता है ना साफ़ किचन में काम करने का, बिल्कुल वही फीलिंग्स आ रही थी। और इस तरह मैं तकरीबन 12-20 के किचन से बाहर आई। दिन को समोसे और दही बल्ले मंगवाए थे, और जब उनको मिक्स करके खाया तो बहुत मज़ा आया। और चूँकि दराज से पार्सल ऑर्डर कराया हुआ था तो पार्सल भी आज डिलीवर हो गया था। आपको पता है टेबल्स के साइड्स पे जो नोकें होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं। हम तो बड़े हैं लेकिन कभी कभी हम भी उनका शिकार हो जाते हैं, और वो हमें बहुत ज़ोर की लगती हैं। टेबल्स की हो गई, शेल्फ्स की हो गई, तो फिर हमने कहा कि घर में छोटे बच्चे हैं उनको लग सकता है, और वो भागते हैं दौड़ते हैं, भागें और दौड़ें ना भी सही तब भी उन्हें लग ही जाता है। बच्चे हैं, बच्चों का हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमने ये ऑर्डर कराए थे, ये फॉर्म टाइप है, और इनकी जो नीचे की तरफ गम लगी हुई है कि आप इसको उतारेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसके अपनी साइड्स पर ना चिपक जाती है, और इससे फिर आपको टेंशन भी नहीं रहती कि आप एक जगह पर बैठे हैं और दूसरे कमरे में आपको है कि बच्चा वहाँ पर है और वहाँ पर नोक वाली चीज़ें पड़ी हैं, मतलब नोक वाली टेबल पड़ी है, कहीं बच्चा उसको लग ना जाए, बच्चे को ना लग जाए, बच्चे को चोट ना लग जाए। और जो सबसे ज़्यादा हमें डर लगता है कि बच्चे की आँख में ना लग जाए ना, तो उस सब का फिर डर भी नहीं रहता कि अच्छा हम सेफ्टी वहाँ पर लगाई हुई है हमने। तो बस फिर समोसे और दही बल्ले तो वैसे खाए हुए थे, और जो पैकेज आया उसकी भी ओपनिंग हो गई थी, तो अब क्या था, सोना ही था। तो 1 घंटे के लिए सो गए। वैसे भी दिन छोटे ही हो रहे हैं तो कहाँ ज़्यादा सोया जाता है, 1 घंटे में ही नींद पूरी हो जाती है। तो बस उठे तो असर का टाइम था, नमाज़ पढ़ी, और फिर चाय, दोबारा फ्रेश होने के लिए चाय लाजमी होती है एक सुबह नाश्ते के बाद, और एक जब आप दिन को सो के उठते हो जब शाम का टाइम होता है। तो बस फिर वो चाय बनाई, और मौसम बहुत खुशगवार हुआ था उस टाइम। दिल तो कर रहा था कि बंदा बाहर ही बैठ जाए, लेकिन बाहर तो नहीं बैठे। बस फिर घर के दरवाजे वगैरह खोल दिए, पर्दे हटा दिए खिड़कियों से कि हवा आए, और घर भी फिर ठंडा हो जाता है जब आप खिड़कियों से पर्दे हटाते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं। तो बाहर तो बैठे नहीं, तो मैंने कहा कि चलो मैं ऊपर का चक्कर लगाती हूँ। और ऊपर तो बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था ना, कि नीचे उस तरह हवा नहीं आ रही थी नीचे वाले फ्लोर पर जैसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ रही थी।
तो मम्मा ने फिर शाम को हलीम बनाई हुई थी और बहुत मज़े की बनाई हुई थी, और काफ़ी अरसे बाद बनाती हैं जब कोई चीज़ तो और भी ज़्यादा मज़े की लगती है और खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा तो स्पाइस लेवल कम है तो मैंने कुछ और ऐड नहीं किया, लेकिन मेरे भाइयों ने तो चाट मसाला अच्छा ख़ासा डाल के इसे खाया था। हर किसी की अपनी पसंद होती है। अब जैसे मुझे चाट मसाले के बग़ैर ही इतना मज़े का लग रहा था और उन्हें चाट मसाला चाहिए था साथ, तो उन्होंने मतलब जब भी उन्होंने मतलब पहली सर्विंग में भी और दूसरी सर्विंग में भी उन्होंने चाट मसाला मंगवाया कि यार चाट मसाला ला दो, हम वैसे नहीं खाते। मौसम अच्छा था तो बाहर बच्चे भी खेल रहे थे। बस फिर मग़रिब का टाइम होने वाला था तो रात के लिए सालन बनाना था, तो बहन ने हांडी चढ़ा दी और इसी से व्लॉग ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।